सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं एसएससी मैथमेटिक्स की, जिसका कि टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप देखिए उन्हें और एंजॉय करिए। देखिए, क्वेश्चन CDS 2014 का है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए। आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ m and n आर the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then the equation whose roots are m square plus 1 upon m and n square plus 1 upon n is। एक समीकरण दिया है ax square plus bx plus c। कहते हैं इसके जो मूल हैं, इसके रूट्स हैं, x के मान है वो m और n हैं। तो एक नया समीकरण बनाना है जिसके मान है m स्क्वायर प्लस 1 अपान m और n स्क्वायर प्लस 1 अपान n। ज़रा समझने की कोशिश करिए। आपको ये CDS 2014 का क्वेश्चन है। आपको जो गिवन इक्वेशन है वो दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये गिवन है। ठीक है, और इसमें जो x के मान है जिनको कि अल्फ़ा और बीटा आप मानते थे वो हैं m और n, यानी वो कौन है, m और n। तो आप जानते हैं m प्लस n होता है माइनस b बाई ए और m इंटू n होता है c बाई ए। ये हमने पढ़ा है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। और आपको जो न्यू रूट्स हैं, न्यू रूट्स मतलब न्यू रूट्स या रूट्स ऑफ न्यू इक्वेशन कहिए, रूट्स ऑफ न्यू इक्वेशन या रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हमें समीकरण चाहिए उसके रूट्स क्या हैं, वो है m स्क्वायर प्लस 1 अपान m स्क्वायर प्लस 1 अपान m और n स्क्वायर प्लस 1 अपान n, ये दिया गया है। ठीक है, और आप जानते हैं अगर एक समीकरण के रूट्स दिए हों और समीकरण निकालना हो तो हमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। एस बोले तो सम, पी बोले तो प्रोडक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम दोनों का सम निकालते हैं, एस निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 अपान m प्लस n स्क्वायर प्लस 1 अपान n। थोड़ा कैलकुलेशन जिद्दी है, इसका कैलकुलेशन को ध्यान से करिएगा। जब यहाँ एलसीएम ले लोगे तो mn हो जाएगा एलसीएम, तो n से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, nm स्क्वायर प्लस n और m से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा mn स्क्वायर प्लस m। देखो, कुछ भी करके हम कोशिश करना ये चाहते हैं कि आपका m प्लस n और m इंटू n के टर्म में ले आवें, क्योंकि m प्लस n की वैल्यू आपको मालूम है और m इंटू n की वैल्यू आपको मालूम है। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये सम निकल रहा है, सम इज इक्वल टू। अब यहाँ देखना पड़ेगा क्या फैक्टर हो जाएंगे, mn स्क्वायर और nm स्क्वायर में से अगर हम mn कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचाएगा, m प्लस n। सही बात है, और जो बचा है m प्लस n उसमें से 1 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा m प्लस n, और अपान में क्या दिया है, mn। तो m प्लस n कॉमन, अंदर क्या बचेगा, mn प्लस 1 अपान mn। दिख रहा होगा कुछ आपको m प्लस n की वैल्यू मालूम है माइनस b बाई ए, mn की वैल्यू है c बाई ए प्लस 1 और अपान c बाई ए। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए, ये माइनस b बाई ए लिखा रहने दो, इसमें एलसीएम लोगे तो आएगा c प्लस ए अपान c बाई ए। ज़रा सावधान, ये a अपान में है और ये a अपान में है, 2 बार है, a स्क्वायर है, अपान में आएगा और एक a को कैंसिल कर देगा तो आएगा माइनस b c प्लस ए अपान ए सी बचेगा। ठीक है, ये आपका सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई, माइनस b, चाहो तो ब्रैकेट खोल सकते हो, नहीं कर सकते हो, देख लेते हैं। हाँ, माइनस b a प्लस सी अपान ए सी, इसको हम कहीं नोट कर लेते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे इतना लंदी, भैया CDS का है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस का है, UPSC इसका एग्जाम कराती है, तो ये मान चलते हैं कि आपका बहुत फास्ट कैलकुलेशन होगा। ठीक है, इसको ऊपर लिख लेते हैं, फिर प्रोडक्ट निकालते हैं। अब आपको चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो p निकाल लेते हैं, यानी m स्क्वायर प्लस 1 अपान m और n स्क्वायर प्लस 1 अपान n। आपको गिवन ये है, ध्यान रखिएगा, आपको कहीं ना कहीं से वैल्यू चूँकि ABC के टर्म में चाहिए तो ये इस फॉर्म लाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट खोलो पहले, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 1 अपान mn।
ठीक है। अब आपको यहाँ पर फैक्टर मिल जाए तो अच्छी बात है, कॉमन मिल जाए तो उससे अच्छी बात है, और कुछ न मिले तो सबसे अच्छी बात है। ज़रा देखिए ध्यान से, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को पकड़िएगा, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या लिखेंगे, एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस का 2mn। ये आपको मालूम है, पहले भी आप अलजेब्रा की जो चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं वहाँ पर बताया हमने। और प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 1 अपान mn। भाई देखिए, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर चाहिए ना, तो अगर आप m प्लस एन का होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn। चूँकि हमको एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर चाहिए तो 2mn को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा ना, तो माइनस का 2mn हो जाएगा। अब वैल्यू आपको मालूम है, सब उसी टर्म में आ गए, तो आ जाएगा कितना, m प्लस एन की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए। स्क्वायर करो क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2, mn की वैल्यू क्या है, c बाई ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1। ये तो न्यूमरेटर हो गया, और होल अपान ये है c बाई ए। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, क्या लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर अपान, देखो ये जो ए स्क्वायर एलसीएम लिया है ना वो अपान में आएगा, और यहाँ पर पहले से सी अपान ए है तो एक ए से एक ए कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से समझिएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ये सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, चाहे तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर कहिए चाहे ए माइनस सी का होल स्क्वायर कहिए, बात बराबर, दोनों में है, कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं। देखने में अच्छा लगता है ए माइनस सी का होल स्क्वायर अपान ए सी, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, ठीक है। और समीकरण बनाना आप जानते हैं कि नया इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम जानते हैं समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। मान रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या निकाला आपने, माइनस बी, तो प्लस हो जाएगा, प्लस बी ए प्लस सी अपान ए सी इंटू एक्स, प्रोडक्ट कितना है, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर अपान ए सी। एक तो ये फॉर्मेट हो गया, अगर ये फॉर्मेट मैच कर रहा है तो अच्छी बात है, और ये फॉर्मेट आपका मैच कर नहीं रहा है तो ए सी एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए सी एक्स स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। ये आंसर हो गया, ये देखना पड़ेगा। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, इसका ऑप्शन सही क्या दिया है, हाँ, अब इन्होंने ब्रैकेट खोल दिया है, इसको लिख दिया ए बी प्लस ए सी कर दिया है, तो ब्रैकेट खोल दो, क्या दिक्कत है, तो आएगा ए सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट हो गया। तो ये डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मेट दिया है, हो सकता है इसको भी खोल दिया हो, ये भी फॉर्मेट हो सकता है, तो इसका फिलहाल ए पार्ट इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपका CDS 2014 का है। देखिए क्वेश्चन CDS 2014 का है, चूंकि CDS का है और CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस का होता है, और डिफेंस होता है ब्रेन, नहीं ब्रेन तो सब में ज़रूरत पड़ती है, टेक्निकल ब्रेन चाहिए वहाँ पर। क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, देखने में ध्यान से पढ़िएगा, चूँकि कई लाइनों में यहाँ लिखा हुआ है जो हमारे पास बुक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वन स्टूडेंट मेक अ मिस्टेक इन द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिग्री ऑफ टर्म। एक क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व कर रहा था तो फर्स्ट डिग्री टर्म में उसने मिस्टेक कर दिया, यानी जो एक्स भाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ना, तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो ए एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट डिग्री टर्म जो एक्स का जो कोफिशिएंट है इसमें गलत कर दिया उसने। चलिए कोई बात नहीं, इन द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म, मिस्टेक इन द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म एंड ऑब्टेन्ड -9 एंड -1 फॉर द रूट्स, जो उसको रूट्स मिले वो -9 और -1 मिले, गलती हो गई है, गलत क्वेश्चन लगा रहा था, फर्स्ट डिग्री टर्म गलत उसने गलती से लिख दिया है, उसकी जगह जब सॉल्व करने लगा फर्स्ट स्टूडेंट तो उसको -9 और -1 उसमें, ठीक है। चलिए दूसरा स्टूडेंट सॉल्व करना शुरू किया उसने, तो कह रहे हैं ही मेक्स अ मिस्टेक इन कांस्टेंट टर्म, वो कांस्टेंट टर्म गलती से गलत ले गया तो उसकी वैल्यू 8 और 2 हो गई फॉर द रूट्स। तो करेक्ट इक्वेशन क्या होगी,
ये CDS 2014 का क्वेश्चन है, जरा देखिए ध्यान से। पहले हम बात करते हैं फॉर फर्स्ट स्टूडेंट। देखो फर्स्ट स्टूडेंट जो ने गलती से गलत जो किया, उसमें जो उसका वैल्यू थी वो -9 और -1 थी, यानी उसमें अल्फा की वैल्यू -9 थी और बीटा की वैल्यू -1 थी। तो मैं ये निकालूंगा आखिर वो इक्वेशन क्या था। तो उसके हिसाब से इक्वेशन रहा होगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0, ये रहा होगा। मतलब x -9 माइनस से तो +9 और x + 1 बराबर 0। खोलेंगे ब्रैकेट तो आएगा x स्क्वायर प्लस 9x + 1x 10x + 9 बराबर 0। यानी उसने ये वाला टर्म गलत किया था, यानी उसके हिसाब से ये गलत था, ये सही था। यानी आपका जो भी समीकरण है उसमें x स्क्वायर भी सही है और 9 भी सही है, केवल आपका x का क्वेश्चन गलत है। तो अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर 9 आ रहा है प्लस में तो सही माना जाएगा। तो प्रॉब्लम 9 2 में आ रहा है तो मजबूरी है। सेकेंड स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। फॉर सेकेंड स्टूडेंट उसने क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म था वो गलत नोट किया, और उसको गलत नोट करने पर हुआ क्या, उसके जो मान मिले वो मिले 8 और 2। उसमें जो अल्फा की वैल्यू मिली उसका 8 मिली और बीटा की वैल्यू उसको मिली 2 मिली। तो उसके हिसाब से इक्वेशन क्या बनना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 8 + 2x माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 8 दूनी 16, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 16 बराबर 0। उसने ये टर्म गलत लिया था, यानी पहले के हिसाब से ये गलत था, ये होना चाहिए, ये सही है इसका, और दूसरे के हिसाब से ये गलत है, ये सही होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये सही है -10x और कांस्टेंट इसका सही है +9। तो ये आपका सही इक्वेशन था। ठीक है, आपसे भी कह सकते थे कि सही इक्वेशन में x का मान क्या होगा, तो इसको सॉल्व करना भी पूछ सकते थे कि जो सही इक्वेशन होगा उसमें x का मान क्या होगा। तो इसको फैक्टराइज करके x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x + 9 बराबर 0, यहाँ से x का मान x माइनस 9 माइनस 1 का मान x माइनस 9, तो यहाँ x का मान एक 1 आएगा और एक 9 आएगा। ये सही आंसर है। आपसे पूछ सकता था, उन्होंने ये कहा है सही क्वेश्चन क्या होगी, तो सही क्वेश्चन ये होगी, और आपसे पूछ सकता था कि सही x के मान क्या होंगे, तो ये सही x के मान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन CDS 2014 का है। इसका जो पार्ट सही है दैट C पार्ट इज सही। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।